मतलब दिल्ली में आने के बाद सबका प्रॉब्लम यही होता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, और फिर वो माइंडसेट पूरा बच्चों के तो बाल भी झड़ते हैं, हाँ उनका भी टेंशन एक अलग सा होता तो ये चीज अब देखिए, वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट देख रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चीजें पता चलती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ तो सोल्यूशन होगा। अब क्या है, इतना दिल्ली दिल्ली करते हैं लोग। हाँ, तो चलो फिर एक बार चल के देखते हैं। चल के देखते हैं क्या है सच में। कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो इतना सिर्फ होना चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ना चाहोगे उसके बारे में, और उससे अच्छा इनोवेटिव लिख पाओगे। है। जब अपन सर्विस में आते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में सोसाइटी को कैसे डील करना चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वुमन, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एस्पेक्ट बी कनेक्टेड विद दैट। सुबह जल्दी उठना, मतलब 6-7 के टाइमिंग पे, हाँ 6-7 बजे उठना है। अब डिपेंड करता है, क्योंकि जब ठंडी थे तभी नहीं उठ पा रहे थे, तो रात को पढ़ते थे बहुत। टेस्ट सीरीज लगाए तो 7 बजे टेस्ट देने के लिए जाते हैं हम सुबह, तो 7 to 8 टेस्ट होता है, फिर आने के बाद एनालिसिस होता है। वो प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि जब जितना आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, जितने MCQ सॉल्व करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको समझेगा कैसे एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। सबसे पहले तो खाने का टेंशन है, फिर बाद में रहने का, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह वो सब मिला के तो बहुत चले जाता है। और मौसम हाँ मौसम तो यहाँ पे बारिश, दिल्ली की सर्दी है, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी, सब एक्सट्रीम है। सब एक्सट्रीम है। और बारिश तो मतलब बरसात तो कभी होती नहीं है यहाँ पे। यूजुअली UPSC अगर दे रहे हो तो पहले तो खुद की इच्छा होती है, तभी इंसान इतना मेहनत करके दिल्ली में आके रह रहा है, तो वो तो खुद की इच्छा और प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं कि सर्विस में जाने के बाद भी प्रेशर नहीं प्रेशर रहेगा। नहीं रहेगा। वहाँ पे तो पॉलिटिकल प्रेशर। अभी ये इंटरव्यू लेना था, वो भी प्रेशर ही था हमारे पास, हमने दे दिया। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे करोल बाग में, इनके ऑप्शनल पेपर क्या है, और स्ट्रेटेजी भी जानने की कोशिश करूँगा। मैम आपका नाम? सिद्धि राउत। सिद्धि जी, आप कब आए यहाँ पे आप करोल बाग? पिछले साल जुलाई में आई। जुलाई में। और आपका ऑप्शनल पेपर क्या है मैम? हिस्ट्री। हिस्ट्री। आपके सर? सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी। इंजीनियरिंग किया है मैंने। अच्छा, इंजीनियरिंग की है। बट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्योंकि स्टोरी रिलेटेड होता है, और पहले से मतलब स्कूल टाइम से इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, तो इसलिए थोड़ा डीप स्टडी करते टाइम पे। बट कुछ लोग कहते हैं कि बोरिंग होता है, इसमें जो डेट्स होती हैं, सन ईस्वी वगैरह होती हैं, वो कैसे उसको, हाँ उसको कैसे याद रखना, बहुत सारी चीज़ें उसको ना, जब स्टोरीज ऐसे याद रखते हो तो सब कुछ याद रहता है। तो हिस्ट्री मिडिवल क्रोनोलॉजी ऑर्डर होती है, तो वो बेसिस पे अपन याद कर सकते हैं। याद कर सकते हैं। मतलब अगर इंटरेस्ट हो तो कोई भी चीज़ याद But रहती अगर है। interest हो, हाँ, इंटरेस्ट हो तो। मैम ने ये बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट हो तो कुछ भी याद किया जा सकता है। और मैम ये जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखे एस्पिरेंट जब वो नए आते हैं यहाँ पे कोचिंग करने के लिए? अब सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल रिलेटेड, हिस्ट्री ऑप्शनल तो अभी सबसे बड़ा चीज़, मतलब अलग चीज़ है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, कि वो सिलेबस बहुत वास्ट है उसका। मतलब अगर कंपेरेटिवली टू एनी अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो अगर आप ले रहे हो हिस्ट्री, तो यू हैव टू प्रिपेयर कि तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। तो कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हो तो इतना सिर्फ होना चाहिए कि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ना चाहोगे उसके बारे में, और उससे अच्छा इनोवेटिव लिख पाओगे पेपर में। हाँ, तो वो एक दिमाग में चीज़ होनी चाहिए। और हिस्ट्री ले रहे हो तो यस, फैक्ट्स होने चाहिए, हिस्टोरियंस के बारे में पता होना चाहिए, मैपिंग वगैरह पता होना चाहिए कि कहाँ पे एशियन साइट्स वगैरह है। सो मेहनत बहुत लगती है, पर हर एक ऑप्शन के लिए लगती है उतनी। मैम ज़्यादातर बच्चे, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बता रही हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं, वो मैंने ऐसा एब्जॉर्ब किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, 70-80% और PSIR पे ही जाते हैं। आप हिस्ट्री पे कैसे चले आए हैं? आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। बहुत बढ़िया। तो सर आप सोशियोलॉजी के बारे में बताइए। सोशियोलॉजी, अगर कोई नया बच्चा शुरुआत करता है सोशियोलॉजी, तो इनिशियली किन किन बातों का ध्यान रखे और शुरुआती दौर में क्या करनी चाहिए? एक्चुअली सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब करता है। मतलब कितने एक्चुअल में सोसाइटी में क्या क्या रोल्स जो होते हैं वुमेन के एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बाकी मतलब लगभग वो वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब थ्योरेटिकल तो बहुत है उसमें कंसेप्ट्स वगैरह, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि जब अपन सर्विस में आते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में सोसाइटी को कैसे डील करना चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वुमन, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इट्स इंक्लूडेड इन इट। कहीं ना कहीं आप हम लोग कनेक्ट करते हैं उससे। हाँ, इन एवरी एस्पेक्ट वी कनेक्टेड विद दैट। ठीक है। ये अगर सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना है तो इसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, और कोचिंग कहाँ से लेनी चाहिए बच्चों को? क्या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं क्या इसमें? अभी मार्केट में तो बहुत सारे ये नोट्स वगैरह तो बहुत अवेलेबल है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा स्टफ़ है। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, प्रेफरेबली मेरे मतलब अगर बैकग्राउंड वगैरह अगर वैसा होगा किसी स्टूडेंट का,
क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड नहीं था, मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ। कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट करने का यही सोचा कि मैं सोसाइटी का पूरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जो मुझे सर्विस में काम आएगी, बहुत बढ़िया। तो उसी कारण मैंने सोचा कि मैं सोशियोलॉजी के साथ ये सामने सोचूंगा करके। रिसोर्सेज बताइए सोशोलॉजी की क्या होनी चाहिए। रिसोर्सेज तो स्टैंडर्ड्स बुक्स भी होती है, कुछ एडवांस भी होती है, पर इट डिपेंड्स कि आपको किस किताब से समझ में आ रहा है। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। तो क्या एनसीईआरटी भी हेल्प करता है क्या सोशोलॉजी में? हाँ, बेसिक तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं सभी, मतलब लगभग जितना भी एनसीईआरटी सिलेबस है रिगार्डिंग पॉलिटी, इकोनॉमी और एनी अदर सब्जेक्ट, तो सोशियोलॉजी में भी सेम मतलब कंसेप्ट है जो आप एनसीईआरटी से कवर करते हैं। हाँ, करना ही पड़ता है। मैम ये रूटीन क्या होता है? आप लोग क्योंकि मुंबई से आई हैं, यहाँ पे रह रही हैं एज ए पीजी में, क्या रूटीन रहता है सुबह से आप शाम फिर कोचिंग, ये सारी चीज़ बताइए। अभी पर्टिकुलर मैंने तो कोचिंग लगाया नहीं, मतलब हो था तो सुबह जल्दी उठना, मतलब 6-7 के टाइमिंग 6-7 पे, बजे उठ हाँ जाती हैं। 6-7 बजे उठना है। अब डिपेंड करता है क्योंकि जब ठंडी थे तभी नहीं उठ पा रहे थे, तो रात को पढ़ते थे बहुत टाइम। बट कहते हैं कि अगर आप जितनी अर्ली मॉर्निंग उठोगे उतना ज़्यादा अच्छा हाँ, होता वो तो है। अच्छा है। तो अभी तो वैसा टाइम टेबल चल रहा है क्योंकि 6 बजे उठ जाता है। उसके बाद? हाँ, फिर टेस्ट सीरीज लगाया तो 7 बजे टेस्ट देने के लिए जाते हैं हम सुबह। तो 7 to 8 टेस्ट होता है, फिर आने के बाद एनालिसिस होता है, बाद में दिन भर पढ़ो, फिर लंच के लिए उठो। लंच के लिए हाँ, उठो। लंच के, क्योंकि लंच के लिए वापस मेस में जाना पड़ता है। आप लोग खुद से खाना नहीं बनाते? नहीं, पीजी में रहते तो वहाँ पे PG में रहते हैं, और खाने उसमें की टाइम दिक्कत भी हो बहुत जाती ज़्यादा है। वेस्ट हो जाता है बहुत खाना time waste बना, होता तो है। सब कुछ करना बट पड़ता ये है। एक चीज़ होता है ना, बाहर में आप रह रहे हो तो खाने का मतलब वो चीज़ें घर वाली नहीं मिलती हैं। Particular हाँ, वो तो सबसे है। तो बड़ा सेहत problem सबसे यही है। problem तो कैसे सेहत को भी अच्छा Actually, रखना है? दिल्ली में आने के बाद सबका प्रॉब्लम यही होता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता Mindset, है। हाँ। हाँ, और फिर वो माइंडसेट न्यूट्रिशन पूरा तो बच्चों के तो पूरा बाल बदल भी जाता चढ़ते है। हैं। बाल हो जाते हैं। हाँ, उनका भी टेंशन एक अलग सा तो होता है। ये चीज़ अब देखिए, वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट देख रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ तो सोल्यूशन होगा। एक्चुअली अगर उनका अंदर से फीलिंग हो कि अगर कुछ भी देश हो जाए, कुछ हाँ। भी हो जाए, अगर हमें बस एग्जाम से ही मतलब है चाहे निकाल सर पे एक बाल ही क्यों ना हो, लेकिन हमें यूपीएससी करना है। हाँ, बस बस। बस इंटरेस्ट एंड सीरियसनेस। क्योंकि फील्ड में आने के बाद तो आपका जो ऑरा है वो मैटर करने वाला बहुत बढ़िया, है, हाँ। क्योंकि आप सोसाइटी में कैसे रहने वाले हो, क्या देने वाले हो, देने वाले हो। वो matter एटलीस्ट हाँ करता मैटर है। करेगा एंड में। तो थोड़े मतलब 1-2 साल सहन करो ये सारी चीज़ें, बाद में अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है मैम? हाँ, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए। 3 हाँ, attempt। पर ये पहली बार मैं आ रही हूँ दिल्ली में, मतलब प्रिपेयर अच्छा, मतलब अब आपको लगा कि नहीं अब हमें सीरियसली जो है चौथा अटेम्प्ट जाना चाहिए, देना है तो तो- दिल्ली की तरफ मूव हुई। हाँ, मतलब क्या है इतना दिल्ली दिल्ली करते हैं लोग। हाँ, तो चलो फिर एक बार चल के एक बार देखते हैं। चल के देखते हैं क्या है सच में। सही है। नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें हाँ, रिसोर्सेज है बहुत सारे, और अगर अच्छे दोस्त Seniors मिले, मिल हाँ जाएंगे। सीनियर्स मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिलता है यहाँ पे, विच इज़ एक्सेप्टेबल। मतलब मैं पुणे से हूँ, वहाँ पे है यूपीएससी हब, पर इतना अच्छा नहीं अच्छा नहीं है जितना, मतलब वहाँ पे ऑप्शनल्स भी लिमिटेड हो जाते हैं। आप ज्योग्राफी ले सकते हो, आप पब एड ले सकते हो, बाकी इतने ऑप्शंस नहीं मिलते वहाँ पे। तो अच्छा। यहाँ पे आपको जो भी इंटरेस्ट है आप वहाँ पे ले सकते हो, क्लासेस तो मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दिल्ली में आओ, और थोड़ा फोकस भी हिल जाता है क्योंकि वहाँ पे रहोगे तो फिर घर का माहौल, फिर घर के अलग एक्चुअल में पता चल समझ में आता है, हाँ। वही देखिए, ये चीज़ सही बोल रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन का पता चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं तो घर से ही कर रहा हूँ। हाँ, उनको पता नहीं होता कितने पता नहीं होता है लोग हैं। किस, मतलब वो कहते हैं ना, आप कितने पानी में हैं, आप अपने आपकी औकात पता चल जाएगी यहाँ पे आगे, यही कह सकते हैं ना। हाँ, मतलब डायरेक्ट भाषा में। डायरेक्ट भाषा में आपकी औकात पता चलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती, यहाँ पता चलती है आके। तो आप इस बार प्रीलिम्स दे रही हैं मैम? हाँ, उसी के लिए तो आप तो 4-5 महीने बचे हैं, तो 4-5 महीने भी 4 महीने 3 महीने लास्ट 3 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम तैयारी करें तो? दैट इंक्लूड जीएस एज वेल एज सीसेट। हाँ, तो आई थिंक कि अभी तक तुम्हारा एक नहीं 2 रीडिंग तो हो जाने चाहिए सिलेबस के पूरे। एंड मार्च अप्रैल शुड बी कि आप टेस्ट दो बहुत सारे, और सीसैट पे ध्यान दो क्योंकि सीसैट आजकल बहुत लोग इग्नोर करने लग गए। तो सीसैट और यूपीएससी सीसैट के लेवल्स बढ़ा रहे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है, तो फिर उस पर फोकस करना चाहिए। और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पढ़ लोगे पर अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो रिटेन नहीं होगा जब आप पेपर दोगे, तो फिर तब प्रेशर हैंडल नहीं होता और फिर स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं। यूपीएससी जो क्वेश्चन बना रहा है आज का, एलिमिनेट करने, Elimination हाँ, techniques टेक्निक्स लगती हैं, तो इससे कैसे बचेंगे? वो प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि जब जितना आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको समझेगा कि कैसे एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। तो जितना, जैसे मैंने बोला, रिवाइज करोगे तो उतना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट ही है,
और तो एक prelims का जब पूरा गेम तो बस प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। कोई एक सेट मिला है और समझो फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टार्टिंग में आ गए आपको, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सेक्शन, तो आप वो स्किप कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए Correct. फर्स्ट इसमें। तो आप ठीक है नेक्स्ट मतलब 10-15 क्वेश्चंस के बाद वाले सॉल्व करो स्टार्ट से। तो दैट डिपेंड्स ऑन विच सेट यू आर गेटिंग और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए। अगर स्टार्टिंग में आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए तो विच आर इजी टू टैकल, तो फिर आप वो कर सकते हो, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो वो आप सर ये बताइए कि आपके कौन से अटेम्प्ट हैं और अभी कोचिंग वगैरह चल रही है ना? हाँ, मेरी कोचिंग चल रही है और फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ हाँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार आप प्रीलिम्स दे रहे हैं? हाँ, प्रीलिम्स देने वाला हूँ। दिल्ली में तो सबसे पहले तो खाने का टेंशन खाने है, का। फिर बाद में रहने का, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह वो सब मिला के तो बहुत चले जाता है। और मौसम हाँ, मौसम तो यहाँ पे बारिश दिल्ली की सर्दी है। दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी सब एक्सट्रीम है। सब एक्सट्रीम है, और बारिश तो मतलब बरसात तो कभी होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र और यहाँ पे मतलब हाँ, कुछ बहुत है ही नहीं। अलग है। और अभी मैं एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा दिल्ली को, नहीं तो मैं ही टारगेट हो जाऊँगा। नहीं नहीं ठीक है, वो सब जानते हैं ये चीज़ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो मकसद है जो आपने सोच के यहाँ पे आए, तो ये बारिश और ये धूप ये कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए तो सिर्फ- इतना मेहनत टिक पाया है। यूपीएससी अगर दे रहे हो तो पहले तो खुद की इच्छा होती है, तभी इंसान इतना मेहनत करके दिल्ली में आके रह रहा है। तो वो तो खुद की इच्छा और प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं कि सर्विस में जाने के बाद भी प्रेशर नहीं प्रेशर रहेगा। नहीं रहेगा। वहाँ पे तो क्या पॉलिटिकल करना है? प्रेशर। अभी ये इंटरव्यू अभी- देना था, वो भी प्रेशर ही था हमारे ऊपर, हमने दे दिया। तो वो प्रेशर अगर वो नहीं, हैंडल कर पाओ तो फिर कर देखिए बहुत लोगों को लगता है कि यार यूपीएससी क्लियर कर लिया हो गया, नहीं तब तो उसके बाद जो जिम्मेदारी बाद में जो असली एग्जाम एग्जाम वो वो है, है, क्योंकि UPSC वाली। लाइफ मरते दम तक अपन लेसन्स तो कभी छोड़ेगी नहीं बहुत देने। बढ़िया। इसलिए तो आज जो हम जिस चीज़ से हम लोग जा रहे हैं ना आज, हाँ, हाँ। तो हमें आने वाले कल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। सही बात अगर हो गई साउथ इंडिया या फिर दिल्ली में होगी, या फिर अगर नॉर्थ में हो गई पूरी ठंडी में, तो फिर हमें आज से ही ये मतलब हमारी वही चीज तो है, मतलब देखिए लबासना की ट्रेनिंग आज से शुरू होती है आपकी, ये मत सोचिए कि वहाँ जिस दिन आपने यूपीएससी सोचा। प्रिपरेशन से ही शुरू होता है सब कुछ, मतलब आप प्रिपेयर करना चालू कर दो, मतलब यू आर ऑलरेडी इनटू द यूपीएससी प्रोसेस। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, और मुझे लगता है कि आप लोग के थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं यूपीएससी को लेके, और आज न कल आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक थैंक यू मैम। यू सो मच। थैंक यू।